पूर्वी चंपारण का एक शहर मोतिहारी, जिसकी हवाओं में महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह की आवाजें आज भी जीवित हैं, जिसकी जमीन पर बापू के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जहां राजनीतिक चेतना और ज्ञान की लौ आज तक चमक रही है। उसी पावन भूमि पर वर्ष 2016 में ज्ञान के एक केंद्र की स्थापना हुई, जिसे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 2016 में हमने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। 2017 से हमने एकेडमिक सेशन शुरू किए। 2019 में हमने एक स्कूल और 5 नए डिपार्टमेंट के साथ इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया। स्कूल ऑफ एजुकेशन हमने 2019 में जोड़ा इस विश्वविद्यालय में, और इस स्कूल के अंतर्गत हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टडीज की स्थापना की। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टडीज में हम फिलहाल एमए इन एजुकेशन प्रोग्राम, एमफिल इन एजुकेशन प्रोग्राम, पीएचडी इन एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में 4 कैंपस है। ये चाणक्य परिसर ये पहला कैंपस है। ये कैंपस में 7 डिपार्टमेंट चल रहा है। इस डिपार्टमेंट में सुबह से शाम तक हमारा क्लास चलता है। क्लास के अलावा हम लोग का यहाँ पे लाइब्रेरी भी चलता है, रिसर्च चलता है। बच्चे सुबह शाम सैटरडे संडे यहीं पे काम करते हैं। गांधी भवन परिसर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर है, जहां मानविकी और भाषा संकाय तथा समाज विज्ञान संकाय के अंतर्गत 8 विभाग संचालित हो रहे हैं। हमारा यह परिसर जो है बिल्कुल आधुनिक संसाधनों से युक्त वाईफाई, ई लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस से सुसज्जित है। हमारे इस परिसर में भारतवर्ष के विभिन्न भागों से और विदेशों के विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में करीब 1400 छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों के चतुर्दिक विकास और उनके सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। इस दिशा में विश्वविद्यालय छात्रों के हित में जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर मोतिहारी के हृदय स्थल बलुआ में स्थित है और एकात्म मानववाद के जो प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। यहाँ पर मीडिया, मैनेजमेंट और कॉमर्स, ये 3 विभाग संचालित हैं। छात्रों के लिए तमाम जो सुविधाएं चाहिए सर्वांगीण विकास के लिए ये यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम वित्तीय साक्षरता की प्रभुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, वित्तीय साक्षरता को लाना चाहते हैं, और इस क्रम में आने वाले टाइम में हम रोजगार परक कोर्स चलाएंगे। क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हमारा यह स्कूल विशेष तौर पे मैथिली और भोजपुरी जैसी भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। क्षेत्रीय भाषाओं के उन्नयन के लिए हमारा यह स्कूल प्रतिबद्ध है। समाज विज्ञान संकाय विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्यों में कार्यरत है, अपने फैकल्टी मेंबर्स के माध्यम से, साथ ही साथ शोध छात्रों के माध्यम से। इन शोध कार्यों का उद्देश्य ये है कि चंपारण और पूरे देश में जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है, उन सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो है नई संभावनाएं पैदा हों। जो समस्याएं वर्तमान में हमको दिखाई दे रही है, उन समस्याओं पर जो है एक दृष्टि डाली जाए। पिछले कुछ दिनों में हमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और मास्टर प्लान बनाने की अनुमति प्राप्त हुई है। भूमि अधिग्रहण का कार्य भी बड़ी तीव्रता से चल रहा है और आगामी कुछ दिनों में हम लोग भूमि अधिग्रहण के कार्य को पूर्ण रूप से पूरा कर लेंगे और 302 एकड़ की जो निर्धारित भूमि है वो इस विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाएगी।
अपने कुशल अध्यापकों, समर्पित सहायकों और दूरदर्शी कुलपति के सफल नेतृत्व में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बेहद कम समय में शिक्षा की नई ऊंचाइयां प्राप्त की। शिक्षा के नए आयाम को स्थापित करते हुए विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा और राष्ट्र को एक बेहतर नागरिक प्रदान करने की महत्वाकांक्षा लिए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार अपना प्रथम दीक्षांत समारोह 19 अक्टूबर 2023 को आयोजित करने जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह के दौरान 1485 डिग्रियों का कन्फर्मेंट होगा। यह डिग्रियां स्नातक, परास्नातक एवं एमफिल के स्तर की होंगी। इसी दीक्षांत समारोह के दौरान 161 पदक छात्रों को प्रदान किए जाएंगे। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का परीक्षा नियंत्रण कार्यालय सदैव ये प्रयास करता है कि छात्रों की परीक्षाएं समय से हों एवं समय से उनको परीक्षा परिणाम प्रदान किए जाएं। Here at MGCU we strive to make transparent and time-bound payments of all our statutory dues and payments of different nature, and we are trying to comply to all the guidelines of the Government of India, and I am sure we'll be able to further streamline the working of the finance division of the university. छात्रों में वैज्ञानिक और संरचनात्मक क्षमता के विकास हेतु भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अच्छी तरीके से लागू किया है, जिसका अनुकूल असर विद्यार्थियों पर दिख रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी 2020 में, जिसमें कि देश विदेश से स्पीकर्स आए हुए थे। मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे और इंडिया के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से IITs, NITs, CSIR साइंटिस्ट और देश और विदेश से बहुत सारे स्पीकर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। शोध, अध्ययन और नवाचार में हम अनेक नवीन तकनीकियों, विचारों और अनुशंसाओं का पालन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय नवाचार और शोध को उचित दिशा देने हेतु, उसके उत्थान हेतु अपने सहायक प्राध्यापकों के लिए सीड मनी की व्यवस्था की है, जिसमें प्रतिवर्ष कुछ चयनित सहायक प्राध्यापकों को एक निश्चित राशि दी जाएगी, जो अपने शोध को एक दिशा में लाएंगे। छात्रों में ज्ञान, जीवन दर्शन और मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना के विस्तार के लिए विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की किताबों से समृद्ध एक वातानुकूलित लाइब्रेरी का निर्माण कराया है, जहां बैठकर विद्यार्थी किताबों में छिपे अनमोल ज्ञान से अपने आप को सुसज्जित करते रहते हैं। हमारे पुस्तकालय में 32,000 पुस्तकों का संग्रह है। उसके साथ ही हम लोगों ने 2,800 इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज परचेज किया है और डोनेटेड बुक्स 900 है। पुस्तकालय में हम लोगों ने बच्चों के लिए भी 10 कंप्यूटर रखा है जो इंटरनेट से अटैच्ड है उसमें, ताकि बच्चे जिसके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, वो आकर के वो सीधा उसको एक्सेस कर सकता है। Mahatma Gandhi Central University, in commitment with providing a harmonious, safe and secure environment for girls, has a hostel named Kasturba Gandhi Women's Hostel. The hostel contains 24 rooms at present, with a warden's residence as well as a guest room. Each and every room provides a safe and secure environment and a comfortable stay for the girls. There are entertainment facilities present in the hostel campus, containing the television, indoor and outdoor sports, as well as a reading room to exchange the ideas. The university also provides the air-conditioned transportation facility so that the students can reach safely to different campuses across the city. राष्ट्र निर्माण में एक सभ्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है और सभ्य समाज की इमारत अनुशासन की बुनियाद पर तैयार होती है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनुशासन का स्थान सर्वोपरि है। Proctoral Board is pretty much active in ensuring the discipline across the campuses, and very recently for the newly admitted students, campus-wise Proctoral Board has organized a session for the students
from different campuses and made them aware about the menace of ragging. We had also organized anti-ragging week and anti-ragging day as per the recommendation of UGC. So Proctoral Board is working day and night to ensure the sense of discipline, sense of studentship among the students of different campuses. And I can say it very proudly that this university, since the time of its genesis, is a ragging-free university. Internal Complaint Committee of Mahatma Gandhi Central University was constituted on 19th February 2018. In our university, we follow zero tolerance for any act of sexual harassment. For that, we regularly organize awareness program for students as well as faculty members. We have a separate email ID for presiding officer of this committee where people can register their complaints, and we usually dispose of our cases in accordance to the rules and regulations which are available for our committee. विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ वीर हनुमान व्यायामशाला है, जहाँ पर कि जिम की बेसिक सुविधाएं जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी करते रहे हैं और इसी कड़ी में हमने अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय खेल दिवस और खेल सप्ताह का विश्वविद्यालय परिसर में आयोजन किया, जिसमें एक सप्ताह तक विविध गतिविधियों का संचालन किया गया। यह समय अमृत काल का है। इसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट स्वच्छ भारत अभियान और अमृत काल से संबंधित भारत सरकार की सभी योजनाओं को बड़ी अच्छी तरह से लागू कर रहा है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हर साल देश के प्रतिष्ठित और उच्चतम संस्थानों में दाखिला और प्लेसमेंट प्राप्त करते हैं और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने सपनों को एक नया आयाम देते हैं, बल्कि विश्वविद्यालय को गौरवान्वित भी करते हैं। The Department of Computer Science has almost 90% student place as the assistant professor in the Merit Institute of Technology, and from the media department also the various students are working in the media houses. And Department of Library Science has placed almost 21 students. They settle in all over India, from Sikkim University, Thapar Institute and Himachal Pradesh Central University. पिछले मात्र कुछ वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर, लागू की गई योजनाओं के आधार पर, भविष्य की परियोजनाओं के आधार पर मैं न सिर्फ भारत के बल्कि भारत से बाहर के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, विद्वानों को महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसा अकादमिक परिवेश का निर्माण कर रहा है जिससे हम दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों के साथ कार्य कर सकें। साथ में आकृष्ट होकर दुनिया के अनेक देशों से छात्र महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध के लिए आएं। बदलते भारत की नई तस्वीर पेश करती महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए उज्जवल व्यक्तित्व का निर्माण कर देश को गौरवान्वित बनाना है। महात्मा गांधी के सपनों को संजोती और उनके पदचिन्हों पर चलकर विश्व में ज्ञान और शांति का संदेश पहुंचाती महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। यहां सपने संजोए जाते हैं और विरासत बनाई जाती है।